अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ चूँकि मोमिन मलिक साहब का हमने इंटरव्यू लिया और उन्होंने केस की मुकम्मल डिटेल तफसीलात और जो केस में अब तक हो चुका है A to Z वो ब्रीफिंग दी। और अब तकरीबन लोगों को वो क्लियर हो गया होगा कि अब आगे केस में क्या होने वाला है, सीमा के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं और उसके साथ साथ जो सीमा या उसके हवारियों ने जो कांड किया है वो कांड उनके लिए कितने गले की हड्डी बन सकता है, वो तफसीलात भी आपने देखी और सुनी। और मैंने गुलाम हैदर से भी बात की क्योंकि जो 2 महीने पहले जो तस्वीरें गुलाम हैदर के पास थी वो अचानक से वायरल शुरू हुई। कौन करने वाला है, किस तरह है, यकीनी तौर पर कुछ सवालात थे जो उनसे किए। मैंने उनसे जो बात की है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। बाकी देखें, कल भी हमने तज़किरा किया, आज भी कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। सूरत हाल ये है कि अगर हम कोई भी ज़ाहिर है वहाँ पर वो मौजूद है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का मामला है और उसके साथ साथ एक औरत जो यहाँ से अपने घर से गई, मुल्क से गई, अपने तमाम ख़ानदान को छोड़ने के बाद अपना धर्म तब्दील किया और उसके बाद फिर मुल्क, धर्म और न जाने किस किस के खिलाफ क्या क्या बातें की, वो सारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उस औरत ने जो कुछ किया है उससे बढ़कर और कांड तो कोई कर नहीं सकती। यानी कि अब जो छोटे छोटे शगुफे सामने आ रहे हैं, ये शगुफे छोड़ती जा रही है, छोड़ रही है, छुड़वा रही है, जो भी कर रही है, इससे बड़ा कांड तो कोई हो नहीं सकता जिसने उसने अपने शोहर को धोखा दिया, अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, अपने कौमी परचम के साथ तमाशा किया, सब कुछ किया। वो आपके सामने है। देखें, गुलाम हैदर का जो मुंह बोला साला है वो या कोई और जो भी करे, लेकिन ये है कि किसी ने कहते ना कि इतना भी तुम्हें मार पीट कर या कोई मजबूरी की सूरत में तुमसे नहीं करवाया कि जितना तुमने बढ़ चढ़ कर खुद भी जो कुछ किया। वो वीडियोस में क्लियर नज़र आ रहा है कि एक आदमी करवा रहा होता है कि कनपट्टी पे पिस्टल रखे और उसके बाद में तुमसे कुछ बातें करवाए उल्टी सीधी मुल्क के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, लोगों के खिलाफ। और दूसरा ये है कि तुम बढ़ चढ़ कर खुद करो, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि तुमने बहुत सारा खुद भी किया है। तो मोमिन मलिक साहब सही फरमाते हैं कि जो कुछ किया है उसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा और जो मार पड़ रही है और पड़ी पड़ेगी, हमें उससे क्या लेने था ना। ये रास्ता तुमने खुद ही चुना था, ये रास्ता तुमने खुद ही चुना था और उसी रास्ते के चलते हुए, उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए जो कुछ तुमसे हो रहा है, तुम्हारे ऊपर हो रहा है, वो भुगतो, खुद भुगतो। मामला ये है कि हमने चूँकि ये सारी चीज़ें जब सामने आई, हमने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक कानून पसंद शहरी होने के नाते, इंसानियत के नाते कि सीमा को कोई नुकसान ना पहुंचे, बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हमने कानूनी तौर पर गुलाम हैदर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और रिलीफ लेना है, तो इसलिए हमने किसी कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर उन चीज़ों को वायरल नहीं किया। और हम बार बार वीडियोस में ये चीज़ें करते रहे, कहते रहे कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर चूँकि हम यहाँ वीडियोस में ही बात कर रहे हैं, अगर सीमा के ऊपर तशद्दुद नहीं हो रहा, सीमा को मारपीट नहीं पड़ रही, सीमा को जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, तो फिर जाएं उसका मेडिकल करवाएं, वो तो तुम्हारे पास है। और अगर वो गलत साबित हो जाए, हम गलत साबित हो जाए, मेडिकल में ये बात ना आए, तो फिर आप हमें गलत करार दें, झूठा करार दें। ये चीज़ें तो हम बार बार कहते रहे, लेकिन ये कि इस बात पे किसी ने कान नहीं धरे और उसके बाद फिर अब वही चीज़ें वायरल हो रही हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद थी। अब कहा जा रहा है जी पता नहीं सीमा ने मुल्क को बदनाम किया, सीमा इंडिया को बदनाम कर रही है, सीमा जो है वो भारतीय अधिकार जो हैं एहलकार या आप उनको कह सकते हैं कि अफसरान, उनकी ऑडियोज वायरल कर रही है। ये तो अगर हम पहले करते या हम यहाँ से करते तो फिर आप सब कहते कि देखिए हमारे मुल्क के खिलाफ उसको, हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। हमने तो बदनाम नहीं किया, हमने कानून पसंद शहरी होने के नाते हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया और वो तमाम चीज़ें मोहम्मद मलिक साहब के हवाले की। अब वायरल हो रही हैं, अब कोई मसाना कर रहा है, कोई नौटंकी कर रहा है, कोई पागल कर रहा है, कोई गुलाम हैदर का मुंह बोला साला कर रहा है, कोई कर रहा है, या वो गिरोह जो पहले मिलजुल के साथ खा रहे थे अब उनमें शायद कोई फूट पड़ गई है, कोई लड़ाई पड़ रही है, अब वो चीज़ें एक दूसरे की वायरल कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। अब ये तो उनका अपना सब्जेक्ट है, हमारा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो उनका है। कोई मस्ताने हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, कौन है, क्या है, वो सारे वो खुद कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन ये है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, उससे सीमा के बच्चों को
जो ढाल बना कर लेके गई थी उनको नुकसान हो सकता है। इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गुलाम हैदर के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल जब हमने गुलाम हैदर से ये सारा तज़किरा किया तो गुलाम हैदर ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र किया, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कल भी वो वीडियोज़ बना रहा था, परसों भी वीडियोज़ उसने बनाई, मुसलसल लगातार वो लोगों को जिस खदशे का इज़हार कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। अब वो परेशान इस बात पे कि ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, लेकिन हम तो चूँकि भरोसा वो भी करता है, हम भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, जिसमें गुलाम हैदर भाई ने हमेशा भारतीय अवाम, भारत की जो कानूनी इदारे हैं, अदालत, हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, उसमें अगर कोई मुझे इंसाफ दिलाएगा तो भारतीय अवाम दिलाएगी। अगर ये तस्वीरें वायरल करनी होती या कुछ करना होता या तो गुलाम हैदर करता, मैं करता, दो चार और जिन लोगों को मालूम थी वो करते, उन्होंने वायरल नहीं की, क्योंकि इन सबको मालूम था कि अगर इंसाफ मिलेगा तो भारतीय हुकूमत से, भारतीय अदालतों से भारतीय अवाम ये दिलवाएगी। मोहन मलिक साहब जिस तरह जो कर रहे हैं ये इंतहाई काबिल तारीफ़ है। बाकी उसने भी परेशानी का इजहार किया कि तस्वीरें या तो मेरे पास थी या गुलाम हैदर के पास थी, या जिस शख्स ने वहाँ से गुलाम हैदर तक पहुँचाई थी, यकीनी तौर पर वो कर सकते हैं, या उनके जितनी और भी करीब के लोग हो सकते हैं उन्होंने वायरल की हों, लेकिन ये कि उसको भी शदीद इस बात की परेशानी लाक है कि न जाने कौन है जो बीच में कूदने के बाद वो नुकसान पहुँचा सकता है, गुलाम हैदर के केस को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन हम तो मुतमईन हैं। हम गुलाम हैदर को मैंने कल भी तसल्ली दी और वैसे भी हमने हमेशा तसल्ली दी कि जो कांड कर रहा है उस कांड का वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जो इदारे हैं भारत के वो जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, तो वो तहकीकात करा सकते हैं कि जो सीमा ने तस्वीरें वायरल की हैं किसको पहले भेजी गई थी या पहले किसके पास थी। इसकी मज़ीद तहकीकात हो सकती है। अगर तस्वीरें असली हैं तब भी जो है वो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तस्वीरें जाली हैं, झूठी हैं, मकार हैं, तो उनको, हुकूमत को और इदारों को बदनाम करने के लिए कौन ये तस्वीरें इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो सारी कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ जो ये कांड खुद कर रहे हैं, लेन देन के ऊपर, लेने देने के ऊपर, या उसके बाद फिर पैसे के तनाज़े के ऊपर अगर इनका कोई फड्डा पड़ा है तो एक एक करके चीज़ें अगर कोई वायरल कर रहा है तो ये उनकी मर्जी है, जिम्मेदारी है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें तो ये भी बात सामने आ रही है जी, पुलिस के अफसरान की तस्वीरें या उनकी ऑडियोज़, फ़ोन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड करने के बाद वायरल करना तो एक अलग बात है। उसके ऊपर जो मुंह बोला भाई बना हुआ था उसकी भी जो है वो फ़ोन रिकॉर्डिंग कर करके उसको भी वायरल किया गया है। ये तो एक अलग और बड़ा कांड है। यकीनी बात है, ये सोचने वाली बात है और इस पे जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा सकता है। लेकिन चूँकि हमने मुसलसल अप्रिशिएट किया है और हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय माएँ, बहनें, बेटियाँ जाग रही हैं और उनके मुल्क में कांड करने वाली औरत को किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। और मैं इस बात को भी आप सबको अप्रिशिएट करूं कि अब सीमा जो है वो शायद पछताएगी कि मैंने किस कौम को, किस मुल्क की बेटियों को, बहनों को, माओं को, औरतों को, बच्चियों को, ख़वातीन को और तमाम लोगों को मैंने ललकारा था और उसके जवाब में क्या मिला। यानी कि ये वो कौम है कि सीमा का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, उसका मरते दम तक उसका पीछा करेगी कि उन्होंने उसके धर्म का मजाक उड़ाया और सीमा ने उनके धर्म का मजाक उड़ाया, उनके कौम, मुल्क, रीति रिवाज, उन तमाम चीज़ों का मजाक उड़ाया। भले उसके पीछे कोई भी कारण था, फ्रंट पे सीमा थी। सीमा ने जो पैगाम या जो लोगों को सिखाने की कोशिश की थी, उल्टा उसके मज़ीद गले पड़ चुका है, अब मज़ीद उसके गले पड़ने वाला है। हम आपसे टच में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, हम आप सब तक जो है वो तफसीलात और जो हालात व वाक़यात हैं वो पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अपनी राय का इजहार आप ज़रूर किया करें। आप जो राय का इजहार करते हैं वो काबिल सताइश है, हम उस पर अमल भी करते हैं और माजी में अगर कोई कोताहियाँ हुई भी हैं तो हम अपनी कोताहियों को छोड़कर माजरत करके हम आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें गुलाम हैदर के छोटे छोटे बच्चे अजीज़ हैं, हमें गुलाम हैदर के छोटे छोटे बच्चे चाहिए, क्योंकि गुलाम हैदर अपने लोगों से, अपनी हुकूमत से, अपने उन तमाम लोगों से मायूस हुआ है जिनसे उनको इंसाफ की तवक्को थी। अब गुलाम हैदर ने जो उम्मीदें लगा रखी हैं, तवक्को लगा रखी है और जो उसका मसला हल कर सकते हैं वो है आप सब, भारतीय अवाम, भारतीय कौम और भारतीय नेशन। अब आप ही गुलाम हैदर की उम्मीद का जो महवर साबित हो सकते हैं, उम्मीद के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं। अपनी दुआओं में, अपनी नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।